ए पी के क्वेश्चन करेंगे तो ए पी क्या होती है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए पी इक्वल टू 3 8 13 18 एंड सो फोर। ठीक है, तो इसमें जो ये पहला टर्म है इसको हम A1 लिखते हैं, या इसको हम ऐसे लिखते हैं ए कॉमा ए की टू A2 कॉमा A3 A4 कॉमा सो फोर, और जो लास्ट टर्म होती है हम AN लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं A1 पहली टर्म, जैसे A1 इक्वल टू A2 सेकेंड टर्म आ गई, A3 थर्ड टर्म आ गई, A4 फोर्थ टर्म आ गया, और सो फोर AN लास्ट टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस डी, इसको डी से नोट करते हैं, तो इसको हम क्या लेते हैं A2 माइनस A1, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बराबर होता है। A2 माइनस A1 इजकल टू A की 3 माइनस A की 2। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास सार अंतर डी आ गया A2 माइनस A1 इजकल टू A3 एंड सो फोर। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, ए पी हमारे पास दी है, ए पी इजकल टू 3 8 13 18 एंड सो फोर। ठीक है, और हमसे पूछा है, तो हमसे पूछा है कि इसका कौन सा पद जो है 78 है। तो 78 क्या हुआ, हमारे पास लास्ट पद आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई ए पी, गिवन ए पी इजकल टू 3 8 13 18 सो फोर। ठीक है, ये इसको कौन सा पद 78 है, 78 भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर ए क्या जो फर्स्ट टर्म है हमारा A1 या A कितना है 3 आ गया। सार अंतर निकालेंगे डी डिफरेंस, 8 में से 3 को उठा देंगे या 13 में से 8 को उठा देंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वी नो दैट। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू ए की एन, वैसे लिखते हैं इसको ऐसे हैं ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये हमारे पास लास्ट टर्म है, कैसे आएगी। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट टर्म दी है ए एन, आल्सो अंतिम पद ए की एन इजिकल टू 78 गिवन है। ठीक है, या इंग्लिश में लिख देंगे लास्ट टर्म। अब हमने कौन सा पद पूछा, मतलब ये एन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या भर देंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3 भर दिया, प्लस एन माइनस 1 यहाँ लिख दिया, डी डिफरेंस हमारे पास 5 है, यहाँ 5 लिख दिया, इजकल टू ए की एन हमारे पास 78 है लिख दिया। ठीक है, अगले स्टेप में 5 को यहाँ ले आएंगे, 5 एन माइनस 1। ठीक है, चलो मैंने ऐसे लिख दिया 3 प्लस 5 एन माइनस 1 इजकल टू 78। अब 3 को हम परली साइड ले जाएंगे, तो 5 एन माइनस 1 हमारे पास बच गया, 78 माइनस 3 एंड दिस इक्वल टू 75 हो गया 5 एन माइनस 1। ठीक है, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, मतलब ये ब्रैकेट के बीच में तो एक ही टर्म है। ठीक है, तो हमारे पास एन माइनस 1 यहाँ रह गया, 75/5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो भाग कर देंगे इसको, 15 आ गया एन माइनस 1, देयरफॉर एन इजकल टू 15 प्लस 1 इजकल टू 16, देयरफॉर 16th term of the given AP will be 78। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हम इसको भी आंसर लिखते हैं। आंसर आता है दी गई AP का 16वां पद 78 होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 पॉइंट पहले क्या बोला 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। हमारे पास एपी दी गई है 7 13 19 एंड सो फोर 205। हमने बताना है कि एपी में कितने पद हैं। ठीक है, तो दी गई एपी लिख देंगे हम, एपी इजकल टू 7 13 19 सो फोर 205। ठीक है, देयरफॉर ये पहला पद हमारे पास एक दिन आ गया 7 और सार बनता डी डिफरेंस आ गया 13, मतलब A2 माइनस A1, 13 में से 7 को उठा देंगे कितना आ गया 6 आ गया। और अंतिम पद या लास्ट टर्म लिख देंगे यहाँ पर, अंतिम पद लास्ट टर्म ए की एन इजकल टू 205, लास्ट में 205 है ना। तो आगे वी नो दैट
ए प्लस, ये फार्मूला याद रखेंगे सभी, ए प्लस एन माइनस वन डी इजकल टू ए की एन। ठीक है, अब वैल्यू भर देंगे। ए कितना है हमारे पास 7 है, यहाँ पर 7 भर दिया हमने, प्लस है प्लस भर दिया, एन यहाँ पर लिख दिया माइनस वन इंटू डी इजकल टू 205। डी की वैल्यू भरी नहीं हमने, चलो भर देते हैं आगे। 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 6 है इजकल टू 205। अब 6 यहाँ ले आएंगे हम, 6 एन माइनस वन इजकल टू 205 माइनस 7 एंड दिस इक्वल टू 198 और एन माइनस वन और 6 यहाँ पे आ गया। एन माइनस वन इजकल टू 198 अपॉन 6 एंड दिस को 6 18 3 यहाँ पे आ जाएंगे, 19 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो एक यहाँ 18 बन गया 33। एन माइनस वन इजकल टू 33 एंड देयरफॉर एन इजकल टू 33 प्लस वन इजकल टू 34। मतलब हमारा 34 जो 34th पद जो है 205 है। देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन दी गिवन एपी। एपी मतलब इसमें 34 पद है, पहला पद ये और ये 34वां पद ये है। अतः दी गई एपी में 34 पद है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया हमारा। एपी में हमारा ये सेकंड पार्ट है 5.2 एक्सरसाइज का। एपी दी है 18 इंटू 5 से इक्वल 2 13 माइनस 47। ठीक है, तो पहला पद कितना हमारे पास, ए इजकल टू 18 है। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे हम, 15 29 31/2 डी इजकल टू 31/2 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नीचे 1 लगा देंगे पहले, ये बटे में टर्म और दूसरी टर्म बटे में नहीं है तो हम इसको लिख देंगे 18/1। अगर 1 से 18 को 1 से भाग रहे हैं तो 18 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया, हमारे पास 2 आ गया, इसको यहाँ गुणा कर दे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, लेक्टाई फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना नहीं आता। ठीक है, तो 31 इंटू 1 माइनस 18 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 इंटू 1 एंड दिस इक्वल टू 31 माइनस 36/2 एंड दिस इक्वल टू 36 माइनस के बड़े हैं तो इनमें से हम इसको घटा देंगे, तो 36 में से 31 गए, 5 रहे और साथ में माइनस साइन लगा दिया, -5/2। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया सार्वंतर। ठीक है, तो और ये ए की एन अंतिम पद लास्ट टर्म, ए की एन इजकल टू -47। आगे वी नो दैट देयरफॉर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू ए की एन। ए कितना है हमारे पास 18 है, यहाँ पर भर दिया, प्लस एन यहाँ एन माइनस 1 डी हमारे पास -5/2 है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -5/2। यहाँ पे आ गया इजकल टू ए की एन है -47, यहाँ पे भर देंगे 47। तो अगले स्टेप में -5/2 यहाँ पे ले आए हम, आगे इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, एन माइनस 1 यहाँ रह गया, 18 यहाँ था, परली प्लस का इस साइड को परली साइड को जाएगा जैसे, तो क्या हो जाएगा -47 और -18। तो दोनों टर्म में माइनस की, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इन दोनों को जमा कर देंगे, 7 8 15 4 5 और 6 -65 आ गया, -5/2 इंटू एन माइनस 1 65 आ गया। अब ये हमारे पास एक टर्म है, इसके साथ ये 5/2 मल्टीप्लाई है, तो क्या है क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका वज्र गुणा हो जाएगा, बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम इसका। तो एन माइनस 1 कितना आ जाएगा -65। ये है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 5 चला गया नीचे, माइनस के 5 यहाँ और 2 जो थे ऊपर चले गए, मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस से माइनस कट गई, 5 × 5 13 5 65 और एन माइनस 1 कितना आ गया, एन माइनस 1 इजकल टू 26 और n इजकल टू 26 माइनस 1 इजकल टू 27। देयरफॉर देयर आर 27 टर्म इन दी गिवन एपी। अतः दी गई एपी में 27 पद हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसमें कितने पद है। अगर ऐसा पूछा हो कि मतलब कौन सा पद जो है -47 है, तो 27वां पद जो है -47 आएगा। तो एन निकालना था हमने, तो 27 पद है हमारे पास एपी में, तो ये आंसर आ गया, ये 27वां पद -47 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ n16 ये माइनस का था, इस साइड गया तो प्लस हो गया। ठीक है, तो 26 + 1 = 27 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया।
अब दी गई AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हम लिखें 11वां पद मतलब A की 11 इजकल टू जिसका 11वां पद 38 है इजकल टू 38। ठीक है, तो A की 11 मतलब हम जैसे हम लिखते हैं A की n इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ भर देंगे A प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 38, तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 10 डी इजकल टू 38 एंड दिस इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और दूसरा दिया हुआ है एंड 16वां पद 73 A 16 इजकल टू 73, तो इसको लिख देंगे A प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 73, और ये आ गया हमारा A प्लस 15 16 में से क्या 15 डी इजकल टू 73 एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम ये यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सेकंड। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 10 डी इजकल टू 38 यहाँ पर लिख दिया। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 15 डी इजकल टू 73। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनको घटा देंगे बाय सब्सट्रैक्शन। ठीक है, जब घटाएंगे तो ये माइनस क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, तो ये प्लस का माइनस का कट गया। ठीक है, हमारे पास आ गया माइनस 5D। ठीक है, इजकल टू 73 में से हम क्या करेंगे 38 घटा देंगे, 73 में से 38 घटा देंगे। ठीक है, तो 13 में से 8 गए 5 और ये 35 आ गया, और 30 ये माइनस के हैं तो माइनस 35 एंड डी इजकल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कट गए, 5 है कम 5 5 सते 35, देयर फोर डी इजकल टू 7। ये सार्वंतर आ गया, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस अंतर सार्वंतर। ठीक है, तो अब हम इसको डी को यहाँ भर देंगे, देयर फोर ए पुट डी इजकल टू 7 समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण 1 में भरने पर समीकरण 1 ये हमारे पास A प्लस 10 डी क्या है 7 इक्वल टू 38 और A प्लस 10 डी 70 इक्वल टू 38। ठीक है, और A इक्वल टू 38 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 32, तो हमारे पास एक दिन आ गया 32। अब बच्चों हमसे पूछा है कि AP का 31वां पद निकालिए, तो हम A की n फार्मूला जैसे A की n इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसमें भर देंगे। तो A यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास माइनस 32 आई है, 32 यहाँ भर देंगे प्लस n हमारे पास का 31वां पद है तो 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। ठीक है, यहाँ भर दिया एंड दिस इक्वल टू माइनस 32 यहाँ लिख देंगे, प्लस का 30 में से ये गया 30 इंटू मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारा पास आ जाएगा 32 जमा 150, 150 में से 32 को घटा देंगे। ठीक है, माइनस 32 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 118 एंड A की 31 इजकल टू 118 एंड दिस इज द आंसर। 8 4 में से 3 गए 1 118। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो डिफरेंस है डी इजकल टू 7 आया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये 5 भर दिया, तो डी जो हमारे पास 7 था ये 5 दिखा मुझे। ठीक है, तो A की 31 इक्वल टू मैन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 7 कर देंगे, क्वेश्चन कर लेना, और 30 आते 210, तो यहाँ पर 210 एंड A की 31 इजकल टू माइनस 32 प्लस 210, तो 210 में से कितने घटा देंगे माइनस 32 को घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से 2 गए 8। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 2 गए 8 आ रहा 0 बची, तो यहाँ 10 ला गया, 10 में से 3 गए 7 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर, तो दिस इक्वल टू 178 एंड दिस इक्वल टू आंसर। देयरफॉर
A31 इजकल टू 178 आता है। दी गई AP का 31वां पद 178 होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू।